ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी द्वारा प्राप्त मधुर शिक्षा। आज दीदी जी हमें समझाते, जो हम सबको पहले दिन सुनाते हैं कि तुम्हें 4 नियमों का पालन करना है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा सत्संग, तीसरा शुद्ध अन्न और चौथा दैविक गुण। तो हम अपने में चेक करें कि कहाँ तक इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया है। कर्मणा में तो नहीं आते, लेकिन मनसा में भी संकल्प न आए। कोई भी व्यर्थ अपवित्र कर्मणा से कर्म नहीं हो रहा, लेकिन दीदी जी बता रहे हैं कि संकल्प के लेवल पर भी अब हमसे कोई ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए जो अमर्यादित हों। सदैव संग दोष से बचे रहें। सदैव एक बात याद रहे कि एक की सुननी है, एक को ही दिल में बसाना है। केवल और केवल वो सुनना है जो बाबा सुना रहे हैं, और कुछ भी किसी से भी सुनना नहीं है, ना ही किसी और को अपने दिल में बसाना है। केवल और केवल एक बाबा ही मेरे दिल में बसा हो, एक बाबा ही मेरा संसार हो। और स्वयं में हम चेक करें, जो ब्राह्मण जीवन के आधार स्तंभ बताए जाते हैं, 4 पॉइंट बताए जाते हैं, ब्रह्मचर्य, सत्संग, शुद्ध अन्न और दैविक गुण। इनकी धारणा मेरे जीवन में मैंने कहाँ तक की है, कितना मैं इस पुरुषार्थ में, इस पुरुषार्थी जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ा हूँ। ऐसा तो नहीं जैसे आए थे पहले दिन वैसे ही अभी भी हूँ। हाँ, थोड़ा सा कहीं अंतर पड़ा हो, लेकिन अब समय प्रमाण होना क्या चाहिए, बहुत अधिक अंतर हो जाना चाहिए था अभी तक, जब से हम बाबा के बने हैं। मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव बाप समान हो जाने चाहिए थे। कम से कम इतना तो होता कि थोड़ा सा तो हम बराबर तक तो पहुंचते, निकट तो कहीं नज़र आए। तो अपने में आज हम ये चेक करें, चारों ही बातों में, इन चारों ही सब्जेक्ट्स में हम कहाँ तक पास हुए हैं। ब्रह्मचर्य केवल फिजिकल बात नहीं है, ये मन के स्तर पर, संकल्पों के स्तर पर भी कहाँ तक प्योरिटी मेरे जीवन में आई है, कहाँ तक शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्पों की ही रचना केवल होती हो मन में, वो लेवल चेक करना है। क्योंकि नेगेटिव मन भी अपवित्र मन ही गिना जाता है, बॉडी कॉन्शियस वाला मन भी अपवित्र मन गिना जाता है, व्यर्थ चिंतन करने वाला मन भी अपवित्र मन गिना जाता है। जिस मन में ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलता है, ज्ञान से जुड़े संकल्प नहीं आते हैं, वो मन भी अपवित्र मन गिना जाता है, अशुद्ध मन गिना जाता है। इस रीति से ब्रह्मचर्य के बहुत सूक्ष्म डेफिनेशन है, बहुत गहरी डेफिनेशन है। तो उस सारी डेफिनेशन का पहले हम मनन चिंतन करें, फिर देखें, फिर इवैल्यूएशन करें अपने आप की कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। दूसरा सत्संग, एक ही सत बाबा है, इस बात का मुझे कितना निश्चय है। केवल मुझे एक बाबा के संग में रहना है, बाबा के हाथ में हाथ देकर चलना है, बाबा को अपनी जीवन डोरी अर्पित कर देनी है, केवल एक उसी से सुनना है, कंबाइंड रहना है,
कंपेनियन बनाकर रखना है। ये कहाँ तक किया है? शुद्ध अन्न, केवल लहसुन प्याज छोड़ देना वो शुद्ध अन्न की गिनती में संपूर्ण रीति से नहीं है तो शुद्ध अन्न की गिनती में, लेकिन संपूर्ण शुद्ध अन्न की शुद्धता अर्थात पवित्र के हाथ का बना हुआ, पवित्र वातावरण में बना हुआ, बाबा की याद में बना हुआ, साइलेंस में बना हुआ और बाबा को भोग लगा हुआ और बाबा की याद में बैठकर बाबा को स्वीकार कराकर साइलेंस में खाना मुझे खाना है, अन्न को ग्रहण करना है। पहले बाबा को अर्पण करना है, फिर स्वयं स्वीकार करना है। तो पहले तो बाबा कौन सा अन्न स्वीकार करेंगे इसकी डेप्थ में जाओ। कैसी कमाई हो, उस कमाई से सामग्री घर में आए, उस सामग्री से किस कंडीशन में, किस मन की स्थिति में रहें, भोजन बनाएं तो बाबा भोजन स्वीकार करेगा। अन्न की शुद्धि बहुत गहरा सब्जेक्ट है। केवल लहसुन प्याज छोड़ देना, बाहर का खाना छोड़ देना, ये संपूर्ण अन्न की शुद्धि नहीं है। उसमें योग युक्त आत्मा योग युक्त होकर भोजन बनाए, वो भोजन बाबा स्वीकार करते हैं और वही भोजन मुझे स्वीकार करना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। हम सब सब्जेक्ट्स में पीछे हो जाएंगे यदि मैंने अपने अन्न की शुद्धता पर थोड़ी भी ढिलाई करी, ढील छोड़ी। इसको एकदम से कस के पकड़ के रखना है। जीभा के रस के पीछे नहीं जाना है। हम लहसुन प्याज के बिना भोजन नहीं खा सकते, टेस्टी नहीं लगता है। हम बाहर का नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है बाहर का। लेकिन यदि हम इसमें मेरा क्या कल्याण है, क्यों बाबा मुझे अन्न दोष से दूर रखना चाहते हैं, जिस दिन ये बात बुद्धि ने समझ ली उस दिन बुद्धि खुद ही बाहर का भोजन स्वीकार नहीं करेगी। गहरा मनन चिंतन करने का ये पॉइंट है। जब ये तीनों बातें हम गहराई से मनन चिंतन करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छे से इनका स्वरूप बन जाएंगे। किन तीन बातों का? ब्रह्मचर्य, पवित्रता का, सत्य के संग का और शुद्ध अन्न का। तो चौथा पॉइंट जो दैवी गुण है वो स्वतः ही मुझ आत्मा में आने शुरू हो जाएंगे। है तो मुझ आत्मा में ही, लेकिन मर्ज हुए हैं, वो इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। मैं आत्मा मन से जब शुद्ध हो जाऊंगी तो मेरा मन अपनी सतो प्रधान अवस्था पे सहज ही पहुंच जाएगा। और सतो प्रधान अवस्था माना दैवी गुण। जब सत्य के संग में रहेंगे, शिव बाबा के संग में रहेंगे, तो उसके संग का रंग तो लगना ही है। तो वो अगर गुणों की खान है तो मुझ में गुण ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। तो आज बहुत अच्छे से गहराई से जाकर इन 4 सब्जेक्ट्स पर अपनी चेकिंग करनी है कि इन 4 नियमों को मैंने कहाँ तक फॉलो किया है। अच्छा, ओम शांति।